of chapter 14, water. In the first part, we have discussed what is the importance of water in general and what is the importance of water for microorganisms or living plants and animals. Today we are going to discuss sources of water. From where do we get? कहाँ से पानी प्राप्त होता है? So sources of water में सबसे पहला सोर्स तो रेन वाटर है. It is the purest form. जो वाटर evaporate होता है सी से और डिफरेंट सोर्सेज से जब वो कंडेंस होता है तो प्योर फॉर्म होता है. It is the purest form of natural water because it is usually free from impurities. But थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट शावर होती है, बट फर्स्ट शावर while coming down, जब वो नीचे आती है, collects dust particles, germs and bacteria from the atmosphere. So you should not drink that first शावर का जो पानी है उसको let it go, और उसके अलावा उसमें बात भी नहीं करना चाहिए और उसके नीचे एकदम एक्सपोजर भी नहीं करना चाहिए. Later on, after the first shower, you can collect it for drinking. You can take bath in rain water. Second one is surface water. Surface water means which runs on the surface of the earth. It is of following types. First one is rivers and lakes. The water in rivers and lakes comes from rains. रेन से आता है या मेल्टिंग ऑफ स्नो, जो टॉप अपने माउंटेन्स के ऊपर टॉप के ऊपर जो स्नो होती है वो गर्मियों में मेल्ट करती रहती है, उससे भी स्ट्रीम्स में और रिवर्स में आता रहता है. ऑन इट्स वे, रास्ते में इट डिजॉल्व सम सॉल्युबल सॉल्ट्स. जब भी वो आता है तो जो भी रॉक्स होती हैं उसमें से जो पार्ट सॉल्युबल हो सकता है सॉल्ट का वो डिजॉल्व कर जाता है. एंड कुछ सस्पेंडेड, क्योंकि ओपन फ्लो कर रहा है तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज भी उसमें आ जाती है. लेकिन धीरे धीरे शुरू में वो पानी काफी प्योर होता है. डाउन स्ट्रीम, नीचे आने के बाद इट कंटेन्स हार्मफुल मटेरियल्स. काफी चीजें हार्मफुल मटेरियल उसमें ऐड हो जाते हैं दैट आर डिस्चार्ज इनटू रिवर्स बाय फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट है उसमें आपका मेटल्स हो सकते हैं, उसमें आपका योर गंद हो सकता है, योर केमिकल्स हो सकता है, और जो सिटीज का सीवेज है, सिटीज का जो वेस्ट सीवेज है वो भी हम उसमें डायरेक्ट डाल देते हैं. आजकल हालांकि इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है कि डायरेक्ट जो है सीवेज डिस्चार्ज नहीं करना है रिवर्स के अंदर. Now what happens, sometimes river water also contains germs. जर्म्स का सोर्स डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं दैट कैन कॉज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, कोलेरा, जॉन्डिस पीलिया, कोलेरा मतलब लूज मोशंस, एंड टाइफाइड. टाइफाइड की बीमारी हो सकती है. दीज डिजीजेस आर कॉल्ड वाटरबोर्न डिजीजेस. पानी से पैदा होने वाली डिजीज कहा जाता है उनको. सेकेंड सोर्स इज सी वाटर. सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड सलाइन वाटर. सलाइन मतलब नमकीन पानी. इट इज सॉल्टी इन टेस्ट एंड क्योंकि नमकीन है तो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. पी नहीं सकते आप एग्रीकल्चर में, यानी कि पौधों को भी नहीं दे सकते इसको, और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट है. जहां भी यूज करोगे तो ये जगह जगह आपके स्केल्स बन जाएंगे और आपकी जितने मेटल्स हैं उनके ऊपर जो है जंग लगना जल्दी से शुरू हो जाएगा. आजकल दीज डेज सम मॉडर्न टेक्निक्स, आरओ टेक्निक, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक और न्यू टेक्नोलॉजीज जो है, जैसे इजराइल में, यूएई में, सऊदी अरेबिया वगैरह में आप जो अपना ड्रिंकिंग वाटर है वो भी सी वाटर से ही ले सकते हैं. इट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक्स, पर्टिकुलरली इन दोज कंट्रीज विच आर डेफिशिएंट इन अदर सोर्सेज ऑफ वाटर. जहां पानी का कोई और सोर्स नहीं है तो क्या करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके वो अपना जो ड्रिंकिंग वाटर की जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, वो इससे पूरा कर रहे हैं बाय गेटिंग देयर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सी वाटर. इज अवर अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर जो हमारी जमीन के अंदर होता है. कहां से जमीन के अंदर गया ये जो रेन वाटर है? सम ऑफ द रेन वाटर दैट फॉल्स, जो गिरता है ऑन द अर्थ, हमारे सरफेस पे बारिश जो गिरती है वो सारा फ्लो नहीं कर जाता. जो कच्ची मिट्टी होती है उसके थ्रू सीप मतलब अंदर एंटर कर जाता है, सीप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज डाउन द सरफेस. सरफेस के नीचे जाके वो
एक जगह इकट्ठा हो जाता है, द वाटर प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। अब जब आप देखते होंगे कुछ पाइप डालते हैं तो मान लीजिए 60 मीटर पे और उसके नीचे सारा पानी पानी है, सच ए लेवल, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर इज पंप्ड आउट, कैसे निकालते हैं उसको बाहर? बाय डिगिंग वेल। आप अपना कुआं खोदो, डीप एनफ, कहां तक जाना पड़ेगा? जहां पे वो वाटर टेबल से नीचे चला जाए, एनफ टू रीच द वाटर टेबल। उसके अलावा हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू पंप आउट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हैंड पंप यूज किया जाता है, या आप उसके ऊपर मोटर यूज कर लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, ट्यूब्स डाल देते हैं। हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो यूज टू पंप आउट ग्राउंड वाटर एट सम प्लेसेस। कुछ जगह पर जब वो बहुत ऊपर आ जाता है वाटर टेबल या प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो वाटर कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब झरने की तरह बाहर आता है ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर। नाउ ऑल दिस वाटर ऑफ स्प्रिंग्स और वेल्स इज फिल्टर्ड थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। पानी जाते हुए भी जो सॉइल मिट्टी की लेयर होती है उससे फिल्टर होता है, और जब ऊपर आता है तो भी फिल्टर होकर आता है। सो देयर इज नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होती है, मतलब कूड़ा कचरा नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी नीचे है तो जहां वहां की जो जितने भी सॉल्ट्स और अदर थिंग्स हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो नीचे से पानी आ रहा है वो फिट भी हो सकता है या इट मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो क्या करना पड़ेगा उसको बाहर लाके? यू मस्ट हैव सीन पाइप्स के ऊपर, कुछ के ऊपर लाल रंग का निशान लगा होता है या वहां पे लिखा होता है। क्या लिखा होता है? नोटिस पेंटेड होता है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये सारा पानी जो हमारे घर में पाइप में पानी आता है, जिसको हम कहते हैं नल में पानी आ रहा है, इवन द पाइप वाटर सप्लाइड इन आवर होम्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी या तो रिवर से आएगा या लेक से आएगा या ग्राउंड वाटर से ही उसको पंप आउट किया जाएगा। सच वाटर इज फर्स्ट प्योरिफाइड। इसको जो है आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं, इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं बहुत सारी, उसमें पैंस लगे हुए हैं, केमिकल डालते हैं, उसको कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आफ्टर ट्रीटिंग इट एंड मेकिंग इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, देन इट इज सप्लाइड थ्रू पाइप नेटवर्क टू अवर होम्स इन सिटीज। इसके बावजूद भी आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो या पानी में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करें? वाटर को बॉईल कर लें या उसमें फटकरी डाल रहे हैं, एलम कहते हैं उसको, फटकरी डाल के थोड़ी देर रखें तो उसकी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी। उसके बाद फिल्टर कर लें या गर्म कर लें, उसके बाद आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं। देन इट इज सेफ फॉर ड्रिंक।